मोदी के साथ बीजेपी की पूरी फौज थी, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा योगी की थी। शपथ पुष्कर धामी की थी, लेकिन नेताओं में हाथ मिलाने की होड़ योगी से मची थी। धामी के शपथ में दिखी योगी की ताकत। हर उत्तराखंडी ने कहा योगी योगी हैं। बीजेपी में योगी का कद कितना बड़ा है, यह ग्लोबल भारत टीवी आपको बताएगा नहीं, सिर्फ दिखाएगा। योगी कैसे भारत और बीजेपी के भविष्य बन सकते हैं, आपको आज सबूत के साथ दिखाएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ले रहे थे। उस मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के राज्यपाल, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के वो सभी नेता और चेहरे मंच पर मौजूद थे जो आज बीजेपी की ताकत है। उन्हीं के बीच में एक चेहरा और था, योगी आदित्यनाथ का। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर टिकी थी। मोदी उत्तराखंड की टोपी लगाकर गए थे, लेकिन महफिल लूट ले गए योगी आदित्यनाथ। वो कैसे, हम एक तस्वीर से आपको समझाते हैं। योगी आदित्यनाथ से मिलने, उनसे हाथ मिलाने, उन्हें देखने, उन्हें बधाई देने और 2 मिनट का अपॉइंटमेंट मांगते बीजेपी नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिखाई दिए। अगर मोदी को छोड़ दें तो ऐसा क्रेज किसी और नेता के लिए पूरे देश में नहीं दिखा। योगी को चारों तरफ से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने ही घेर लिया। यह है हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, जो योगी से बात करना चाहते हैं, लेकिन योगी किसी और से बात कर रहे हैं। जयराम ठाकुर के ठीक सामने खड़े हैं दुष्यंत कुमार गौतम, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। हाथ जोड़े, काली टोपी लगाए ये उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी हैं। उनके पीछे छोटे कद के उत्तराखंड के तेज नेता और मंत्री धन सिंह रावत खड़े हैं। जयराम ठाकुर के ठीक पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। सभी योगी से बात करना चाहते हैं। योगी सबको वक्त देते हैं और नीचे जनता और बीजेपी समर्थक योगी शेर हैं का नारा लगा रहे थे। योगी आदित्यनाथ मोदी के मंच पर महफिल लूट ले गए। यह इशारा है बीजेपी में योगी का कद कितना बड़ा हो चुका है। अंदाजा आपको हो ही गया होगा। उत्तराखंड के नेता फोन पर बताते हैं, उत्तराखंड में आज योगी का कद बीजेपी में सबसे बड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में 2 रैलियां की, हार रही बीजेपी को जीत की संजीवनी मिल गई। लोग कहते हैं अगर योगी कुछ और रैलियां कर देते तो बीजेपी 55 सीटें भी जीत जाती। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले योगी की लोकप्रियता फिलहाल उत्तराखंड में मोदी से ज्यादा है। योगी की इस तस्वीर पर ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन ग्लोबल भारत हमेशा आपको अलग खबर दिखाता है। इसलिए हमने आपको ये खबर दिखाई ताकि आप सबूत के साथ समझ पाएं योगी का कद आज मोदी के मंच पर कितना है। अब सवाल ये नहीं है कि बीजेपी में किसका कद बढ़ा, किसका घटा। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद बीजेपी का अपना भविष्य कुछ और सालों तक दिखने लगा है। योगी की कानून व्यवस्था, बेबाक छवि, हिंदुत्व की छवि से बीजेपी को फायदा होने वाला है। मोदी के रिटायर होने के बाद बीजेपी एकदम से टूट नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास योगी है। देश का इतिहास गवाही देता है, पीएम अपने दम पर कोई ऐसा ही बनता है जिसके नाम पर किसी और को 100 से ज्यादा सीटें मिल जाएं। योगी के नाम पर बीजेपी को उत्तर भारत से लेकर भारत के हर राज्य में वोट मिलेगा और ये बात बीजेपी अब समझ चुकी है। इसलिए मोदी के जाने के बाद ही मंच पर बीजेपी नेताओं ने योगी को घेर लिया था। दूसरी बार बीजेपी में जीतने वाले कई ऐसे नेता हैं, लेकिन वो लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि कहा गया कि वो मोदी की कृपा से जीते। हरियाणा में बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, खट्टर पर जनता को भरोसा नहीं था, वोट मोदी के नाम पर पड़ा। ऐसे ही और भी कई नेताओं का हाल है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जलवा अलग है, क्योंकि योगी न सिर्फ एक नेता रहे बल्कि हिंदुत्व की बात करने वाले संत भी हैं। अब पार्टी के भीतर योगी का कद भविष्य में कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। बीच में उन्हें कुछ हिलाने डुलाने की कोशिशों का हश्र क्या हुआ ये तो आपको मालूम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।